नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा का पाठ क्रमांक 3 लकड़हारा और वन, जिसके लेखक है अरविंद भटनागर, इस पाठ का दूसरा दृश्य देखेंगे। दूसरा दृश्य, मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी: अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? बच्चों, यहाँ पर एक मुहावरा आया है, घोड़े बेचकर सोना। इसका अर्थ है निश्चिंत होकर सोना। लकड़हारा: जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आह, कितनी ठंडी छाया है। सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में वह हाथ उठाता है। देखो बच्चों, मंच पर यहाँ पर एक लकड़हारा सो रहा था। मंच के पीछे से उसकी पत्नी उसे आवाज देती है, अरे रामू के बापू, आज लकड़ी काटने नहीं गए? अभी तक सो रहे हो? तो लकड़हारा कहता है कि अरे भाई, मैं लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़हारा चलने लगता है। दूर दूर तक देखता है तो उसे किसी भी जगह पर हरा भरा पेड़ दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ थे उसे सभी को काटा गया है और जो पेड़ काटे गए थे उसी जगह पर खड़े हो गए हैं सीमेंट के जंगल। तभी अचानक लकड़हारे के पांव को चोट लगती है और जैसे ही चोट लगती है वह चीख उठता है। फिर एक पेड़ की छांव में वह बैठ जाता है। पेड़ की छांव में बैठने के बाद और उसकी सारी थकान दूर हो जाने के बाद यहाँ पर लकड़हारा कहता है कि अरे भाई, जिस पेड़ की छांव में मैं बैठा हूँ, चलो इसी को मैं आज साफ कर देता हूँ। ऐसा विचार करके कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में वो हाथ उठाता है। तभी पेड़: अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर कौन आसपास नजर दौड़ाता है। पेड़: अरे भाई, यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर: कौन? भूत? मतलब जैसे ही लकड़हारा कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है, तभी पेड़ कहता है लकड़हारे से, अरे अरे, क्या कर रहे हो? तो लकड़हारा इधर उधर देखता है, कोई नजर नहीं आता है। तो पेड़ लकड़हारे से कहता है कि अरे भाई, मैं हूं यहाँ पर। तो लकड़हारे को लगता है कि शायद यहाँ पर कोई ना कोई जरूर भूत होगा, लेकिन पेड़ कहता है कि अरे भाई, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो पेड़ हूं। लकड़हारा आश्चर्य से: पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़: भाई, मुझ में भी प्राण है। तुम उस बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा: तो क्या करूं, 4 बच्चों को पालना पड़ता है। यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। रोजी रोटी का मतलब जीविका। तो यहाँ पर लकड़हारे को आश्चर्य लगता है कि पेड़ भी बोल सकता है। तो पेड़ कहता है कि हाँ भाई, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझ में भी प्राण है, लेकिन तुम हमारे जैसे बेकसूर पेड़ों पर क्यों वार कर रहे हो? तो लकड़हारा कहता है कि क्या करो भाई, मेरा परिवार बड़ा है। मेरे परिवार में 4 बच्चे हैं, जिनका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। तो पेड़ कहता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। तो लकड़हारा: यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है भाई? तो यहाँ पर पेड़ कहता है लकड़हारे से कि अरे भाई लकड़हारा, तुम्हारा परिवार बड़ा है, इसका मतलब तुम्हारे परिवार में दुख तो आएगा ही, लेकिन तुम कितने बदल गए हो भाई। तुम यहाँ पर मतलब पेड़ तुम्हारे लिए कितनी उपयोगी है। सांस लेने के लिए तुम्हें वो शुद्ध हवा देते हैं, यहाँ तक कि भोजन और पानी भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम हमें काट रहे हो। तो लकड़हारा कहता है कि भाई, ये तो तुम्हारा काम में है,
भोजन देना, पानी देना, शुद्ध हवा देना, इसमें उपकार की क्या बात है? तो पेड़ कहता है कि मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। तो पेड़ लकड़हारे से कहता है कि अरे भाई, मैंने कब कहा कि मैं तुमको उपकार करता हूँ? अरे भाई, तुम मनुष्य लोगों को जिंदा रहने के लिए शुद्ध हवा की जरूरत होती है, और तुम्हें सांस लेने के लिए जो शुद्ध हवा देते हैं या शुद्ध हवा चाहिए, वह हवा शुद्ध करने का मैं काम करता हूँ। तो लकड़हारा क्या कहता है? ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? बच्चों, यहाँ पर एक मुहावरा है या शब्द है, उजाड़ देना मतलब नष्ट करना। तो यहाँ पर लकड़हारा कहता है कि अरे भाई, जिस प्रकार तुम्हारी समस्या है उसी प्रकार मेरी भी समस्या है। तो पेड़ उसे समझाने की कोशिश करता है कि अरे भाई, इसी तरह से अगर तुम हर रोज पेड़ काटोगे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? इस तरह से तुम अपने परिवार का गुजारा करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, मतलब तुम अपने स्वार्थ के लिए तुम उनके घर क्यों नष्ट कर रहे हो? तो लकड़हारा क्या कहता है? तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? तो पेड़ कहता है कि मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह से हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन, मतलब पेड़ का कहने का मतलब है कि एक दिन ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा भाई। अगर इसी तरह से हम पेड़ काटते रहेंगे तो कभी भी अच्छी बरसात नहीं होगी, और एक दिन ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो लकड़हारा कहता है कि तुम्हारी बात तो ठीक है भाई, पर अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? तो पेड़ कहता है कि कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। बच्चों, यहाँ पर और एक मुहावरा आया है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब खुद अपना नुकसान करना। कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। तो यहाँ पर पेड़ लकड़हारे को समझाता है कि देखो भाई, अगर तुम इसी तरह से हरे भरे पेड़ काटते रहोगे तो तुम खुद अपना नुकसान कर रहे हो भाई। इस तरह से हरे भरे पेड़ों को मत काटो। जिस प्रकार तुम अपने बच्चों को पालते हो, इसी प्रकार बच्चों के समान इन पेड़ों को पालो। अगर तुम इस तरह से बच्चों को इस तरह पेड़ों की देखभाल करोगे तो चारों तरफ हरियाली छाएगी। मतलब यहाँ पर बच्चों, पेड़ों ने अपने महत्व के बारे में यहाँ पर हमें समझाया है कि सचमुच हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। पेड़ हमारे जीवन में कितने उपयोगी है। सांस लेने के लिए वो शुद्ध हवा देते हैं, हमें भोजन देते हैं और हमें पानी भी देते हैं। इसलिए हमें इन पेड़ पौधों का और वनों का संरक्षण करना चाहिए। धन्यवाद।